व्हाट इफ की ब्रांड न्यू डे में पीटर पार्कर की डेथ हो जाए, एंड क्या हो अगर डेथ के बाद वो अपनी ही कब्र से जिंदा होकर बाहर निकल आए। एंड व्हाट इफ ट्रेलर में दिखाया स्पाइडरमैन का म्यूटेशन कोई नॉर्मल म्यूटेशन नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एंटिटी से जुड़ा है, जहां इस एंटिटी की वजह से हो रहा म्यूटेशन इसे सीधे मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े स्पाइडर गॉड से जोड़ दे, जिसका कि हिंट हमें इस ट्रेलर में और माइल्स मॉरेल्स की स्पाइडरमैन इन द स्पाइडरवर्स में भी देखने को मिलता है। एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या एमसीयू के इस यूनिवर्स में भी पीटर पार्कर ही वेनम का होस्ट बनने वाला है या कोई और? तो सबसे पहले तो एमसीयू में वेनम की एंट्री स्पाइडरमैन नो वे होम के इस पोस्ट क्रेडिट सीन से प्रूफ हो जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एडी तो वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है, लेकिन वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा इसी यूनिवर्स में रह जाता है। वो ड्रॉपलेट यानी सिम्बियोट का हिस्सा तब से एक सही मौके के इंतजार में भटक रहा है। अब जबकि पीटर पार्कर पूरी तरह से अकेला हो चुका है और उसकी लाइफ में कोई मेंटोर या दोस्त नहीं बचा और वो एक बहुत ही कमजोर इमोशनल स्टेट में है, तो ये सिम्बियोट के लिए पीटर पर अटैक करने का और उसे अपना नया होस्ट बनाने का सबसे परफेक्ट टाइम है। ये सेम चीज हुई थी स्पाइडरमैन 3 में, जहां पीटर पार्कर के साथ भी यही होता है, जहां उसकी लाइफ पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है और वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है, और इसी मौके का फायदा वेनम उठा लेता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है। अब ब्रांड न्यू डे में पीटर कैसे वेनम का होस्ट बनेगा वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद वेनम का एक प्रूफ हमें मिलता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाए स्कॉर्पियन से, जहां मार्वल कॉमिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉमिक्स की कहानी के अकॉर्डिंग मैक गार्गन सिर्फ स्कॉर्पियन ही नहीं बल्कि आगे चलकर वेनम भी बनता है। जब एडी से सिम्बियोट अलग होता है तो वो गार्गन को ही अपना नया होस्ट बना लेता है। इसके बाद गार्गन बनता है पहले से भी ज्यादा खतरनाक वेनम। अगला रेफरेंस हमें ट्रेलर में दिखाए इस सीन से भी मिलता है, जो कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 345 कॉमिक के कवर का एग्जैक्ट रिक्रिएशन है। अब ट्विस्ट यह है कि इसी स्पेसिफिक कॉमिक कवर के टॉप पर वेनम लाइव्स लिखा होता है। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, मे बी हमें इस मूवी में स्पाइडरमैन वेनम में ट्रांसफॉर्म होता दिखाई दे। ट्रेलर में हमें पीटर पार्कर की आंखों में भी एक अजीब सा बदलाव देखने को मिलता है, जहां उसकी आंखें नॉर्मल दिखने के बजाय अचानक से डार्क रेड हो जाती है और चमकती हुई दिखाई देती है। मे बी ये सिम्बियोट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, क्योंकि जब सिम्बियोट किसी के शरीर पर कब्जा करता है तो वो सबसे पहले होस्ट के नर्वस सिस्टम और उसकी आंखों का ही रंग बदलता है। अब पीटर की आंखों का डार्क रेड होना और उसके साथ होने वाला ये म्यूटेशन हो सकता है किसी वेनम या नॉर्मल पावर्स के कारण तो बिल्कुल ना हो रहा हो, बल्कि इसके पीछे द ग्रेट वीवर हो। तो मार्वल कॉमिक की दी अदर इवॉल्व और डाई स्टोरी लाइन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर एक ऐसी बीमारी से गुजर रहा होता है जिससे उसकी मौत पक्की थी। इसी दौरान मल्टीवर्स में स्पाइडर पावर्ड बीइंग्स को शिकार बनाने वाला स्पाइडर हंटर यानी मॉलन उस पर जानलेवा हमला कर देता है। पीटर उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, बट अपनी बीमारी के कारण वो लड़ नहीं पाता। लेकिन जब पीटर हॉस्पिटल में लगभग मरने की हालत में होता है और मॉर्लन एमजे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पीटर के अंदर का स्पाइडर बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसकी आंखें डार्क रेड हो जाती है और उसके हाथों से नुकीले स्टिंगर्स बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वो मॉर्लन पर हमला कर देता है और उसे जिंदा चबा जाता है। स्पाइडरमैन का ये ब्रूटल वर्जन तब बाहर आता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। इसमें उसका इंसानी दिमाग काम नहीं करता, बल्कि वो फुल्ली एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद पीटर टेम्परली मर जाता है और एक बड़े से ककून के अंदर चला जाता है, जिसका कि हिंट हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है। नाउ ककून के अंदर उसकी मुलाकात एक कॉस्मिक और मिस्टिकल एंटिटी से होती है, जिसे द ग्रेट वीवर या स्पाइडर गॉड के रूप में देखा जाता है। यह एंटिटी पीटर को बताती है कि उसे ये पावर्स कोई मामूली रेडिएशन के एक्सीडेंट से नहीं मिली थी, बल्कि वो हमेशा से एक स्पाइडर टोटेम यानी एक मिस्टिकल अवतार बनने के लिए चुना गया था। इसके बाद द ग्रेट वीवर पीटर को एक मौका देता है कि क्या वो एक इंसानियत के सहारे मरना चाहता है या फिर अपने अंदर का स्पाइडर यानी दी अदर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके दोबारा जन्म लेना चाहता है। जिसके बाद पीटर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर ककून से बाहर निकलता है। इस नए जन्म के बाद उसकी आंखें बदल जाती है, उसे रात के अंधेरे में देखने की पावर्स मिल जाती है। सैम रेमी के स्पाइडरमैन के जैसे ही उसे दीवार पर भी चढ़ने की एबिलिटी मिल जाती है और उसकी बॉडी में कई बायोलॉजिकल बदलाव आने लगते हैं। ये पूरी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन की पावर्स साइंस से ज्यादा
ज्यादा एक एंशिएंट मिस्टिकल और कॉस्मिक डेस्टिनी का हिस्सा है, जिसके तार सीधे स्पाइडर गॉड से जुड़े हैं, जैसा कि हमें स्पाइडरमैन इन द स्पाइडरवर्स में भी देखने को मिलता है। अब हो सकता है कि पीटर के साथ ये म्यूटेशन इसी कारण हो रहा हो, कॉज जैसा कि कॉमिक में बताया जाता है, जब उसका इनर स्पाइडर बीस्ट इंस्टिंक्ट या दी अदर बाहर आता है तो वो बहुत ही ब्रूटल हो जाता है और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। एंड सेम हमें ट्रेलर में भी दिखाया जाता है कि वो हैंड की गैंग को और स्कॉर्पियन को ब्रूटली मार रहा होता है और वो ये भी बोलता है कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। और इन दोनों ही जगह पर हमें उसकी आईज में चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सो हो सकता है कि मूवी के एंड में हमें ये टीज भी कर दिया जाए। सो अब बात कर लेते हैं इस लास्ट एंड फाइनल थ्योरी के बारे में। एंड इसके होने के काफी कम चांसेस है, बट ये काफी क्रेजी है। सो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद न्यूयॉर्क का नया मेयर विल्सन फिस्क यानी किंग पिन एक एंटी विजिलेंटी लॉ पास करता है और स्पाइडरमैन को खत्म करने के लिए अपने सबसे खतरनाक एसेसिन्स में से एक यानी स्कॉर्पियन को भेजता है। और उसी रात बिना किसी स्टार्क टैग या एवेंजर के बैकअप के पीटर उनके ट्रैप में फंस जाता है। उनके बीच में एक इंटेंस फाइट देखने को मिलती है, लेकिन स्कॉर्पियन का जहरीला डंक पीटर को घायल कर देता है। और जब पीटर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर की, जो कि पहले से ही किंग पिन के चेलों का शिकार कर रहा होता है। वो पीटर का मास्क हटाता है और उसकी डेड बॉडी को देखकर हैरान रह जाता है। वो फैसला करता है कि वो दुश्मनों को पीटर की आइडेंटिटी का तमाशा नहीं बनाने देगा और फ्रैंक कासल चुपचाप से उसकी बॉडी को अपनी वैन में डालकर शहर के आखिरी कोने पे बने एक अबंडेंट ग्रेवयार्ड में ले जाता है और बिना कोई सबूत छोड़े उसे एक अनमार्क्ड ग्रेव में दफना देता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में छूटा हुआ वेनम सिम्बियोट का वो छोटा सा ड्रॉप जो पहले से ही पीटर के लिए न्यूयॉर्क में भटक रहा था, पीटर के मरते वक्त उसके स्पाइडर सेंस के आखिरी एड्रेनलिन बर्स्ट को डिटेक्ट कर लेता है और पहुंच जाता है उसी ग्रेवयार्ड पर। वो मिट्टी के अंदर घुसकर पीटर के सेल्स के साथ बॉन्ड बना लेता है और सिम्बियोट की रीजनरेटिव एबिलिटी से पीटर को जिंदा कर देता है। इसके बाद जमीन के अंदर से निकलता है एक ब्लैक सूट वाला हाथ, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिम्बियोट स्पाइडरमैन होता है। एंड फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि पीटर मूवी के एंड में मर जाए एंड वेनम के रूप में ग्रेवयार्ड से निकलने वाला सीन हमें एंड क्रेडिट में दिखाया जाए। अब इसके काफी कम चांसेस है, बट ये काफी क्रेजी थी, सो इसीलिए हमने इसे ऐड की। बाकी आपका इस बारे में क्या मानना है, लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड आपके दिमाग में भी अगर कोई थ्योरी हो तो उसे जरूर मेंशन करें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम।